हाँ जी, इसी के साथ ही ताज़ा अपडेट जो लेकर आ रहे हैं उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है आप दबा दीजिए, क्योंकि सभी ताज़ा अपडेट जो है हाँ जी लोकसभा चुनाव से जुड़ी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध कराई दी जाएगी। आज इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में जो है हमारी टीम के द्वारा है ओपिनियन पोल निकाले गए हैं, जिसमें कि एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो है कौन सी पार्टी की जो सरकार है सत्ता में आने वाली है। आज ही लोकसभा में किसका परचम लहरा जाने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज का जो ओपिनियन पोल लेकर आपके समक्ष पेश हो रहे हैं। जो यहाँ सरकारें बदल देती हैं, हाँ जी यहाँ का निर्णायक एक रूल रहा है हमेशा से ही, जनता जनार्दन 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है। 5 साल तो राजस्थान सरकार में कांग्रेस होती है और 5 साल में बीजेपी। वहीं इस बार भाजपा को 11 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें और अन्य को 1 सीटों पर संतुष्ट होता दिखाई दे रहा है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो यहाँ 13 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है, जो कि एक शानदार तरीके से रणनीति रची जाएगी। आज ही जिस प्रकार से यहाँ भाजपा को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, साफ साफ यही जो त्रिकोणीय मुकाबले में विजयी होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 9 सीटें मिलती नजर आ रही है, जो कि बहुत ही विचारणीय क्वेश्चन उठ रहा है कि बीजेपी किस प्रकार से पीछे जाती आ रही है। यही बात की जाए, अन्य को 2 सीटों पर सिमटना पड़ा। इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीटों में 2 सीटें यहाँ हैं। हाँ जी, दोनों सीटें यहाँ बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ रही है और कांग्रेस को पीछे पड़ाव हो चुका है। यही बात की जाए, जो कि कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस को 0 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अन्य को 2 सीटें भी मिल पा रही है। ऐसे में जो है त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से देखा जा सकता है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीटें होती दिखाई दे रही है। यही 39 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं। हाँ जी, साफ साफ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। 24 सीटों पर जो परचम लहराया जा रहा है बीजेपी का, वह कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए जो कांग्रेस है, कांग्रेस का पलड़ा 11 सीटों पर सिमटता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त होती नज़र आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर जीत का परचम लहराती दिखाई दे रही है और अन्य का खाता यहाँ नहीं खुलता नज़र आ रहा है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। आपकी राय हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में परचम लहराने जा रही है और आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई दिशा की ओर, तो वहाँ आ जाता है छत्तीसगढ़ लोकसभा की बात की जाए। हाँ जी, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जो महापरचम दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों पर संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को 6 सीटों पर आराम से जो है आरामदायक गद्दीदार सीट दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य की तो अन्य को 3 पर सिकुड़ना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें दिखाई दे रहे हैं, 4 सीटों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए बीजेपी को तो बीजेपी को 1 सीट में संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का फिर से परचम लहराता दिखाई दे रहा है, जो कि 2 सीटों पर दिख रहा है। वहीं अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है बहुत ही खतरनाक तरीके से होने जा रहा है। यही कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें, जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ 28 सीटें दिखाई दे रही है। 28 सीटों पर महापरचम यहाँ दिखाया जा रहा है कि भाजपा को 5 सीटों पर ही हार मानती नज़र आ रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को 19 सीटों पर फिर से विजय मिलती दिखाई दे रही है और अन्य की जो बात की जाए तो अन्य को 4 पर ही अपना पलड़ा समेटना पड़ेगा। वहीं केरल लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 20 सीटें का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही
तगड़े तरीके से यहाँ होता नज़र आ रहा है। यहाँ बात की जाए तो भाजपा को 3 सीटों पर संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसी के साथ ही जो कांग्रेस है इस बार फिर से वह विजयी परचम दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 16 सीटों पर विजयी दिखाई दे रही है। हाँ जी, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसी के साथ ही अन्य को 1 पर निपटारा हो चुका है। वहीं बात कर लेते हैं बिहार लोकसभा की, तो बिहार लोकसभा पर 40 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी को ओ हो 3 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं बात कर लेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 9 सीट को 11 सीटें नज़र आ रही है मिलती हुई। इसी के साथ ही अन्य को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। आपकी राय ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार कौन सी पार्टी विजय होने जा रही है। यही बात कर लेंगे हरियाणा लोकसभा की, जो कि 10 सीटों पर व्याप्त है। आज ही 10 सीटों के आंकड़े के बारे में बताना चाहें तो बीजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। आज ही बीजेपी यहाँ से पीछे होती नज़र आ रही है। वही बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को बड़े बड़े आंकड़े में 9 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य को जो है 0 सीटों पर हारना पड़ रहा है। यह बहुत ही बड़ी और चौंका देने वाली बात सामने आ चुकी है। कांग्रेस अब उभरती नज़र आ रही है, जिस प्रकार से जो आगे की सीटें थी उनमें पीछे थी। इसी के साथ ही जो आगे का राज्य है उसकी बात कर लेंगे, छत्तीसगढ़ आ जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वहाँ 11 सीटें लेकर बैठे हुए हैं। 11 सीटों का रुझान सामने आने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा को 2 सीटों पर संतुष्टि। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 6 सीटें मिलती नज़र आ रही है। और वहीं बात कर लें जो अन्य की, तो अन्य को 3 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है। यहाँ लमसम सभी आंकड़े मिले हैं। वहीं बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। आज ही हिमाचल में 4 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो 1 सीट से खाता खुला है। हाँ जी, इसी के साथ ही बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा को 2 सीटें और अन्य की जो बात की जाए, हाँ जी, अन्य को 1 सीट पर से लड़ना पड़ रहा है। यह बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कांग्रेस आगे जाती नज़र आ रही है। यही बात की जाए कर्नाटक लोकसभा की, तो यहाँ जो है बड़े राज्यों में से एक है। हाँ जी, 28 सीटों का परचम है यहाँ पर, जो कि कौन सी पार्टी ले जाती है आइए देख लेते हैं। यही बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी को 5 सीटें ही दिखाई दे रही है यहीं से। और इसी के साथ ही बात करी जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को जो है 19 सीटों, हाँ जी, बड़ी सीटें मिलती नज़र आ रही है। यही बात कर लें अन्य की, तो अन्य को 4 सीटों पर संतुष्टि हो रही है। बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े हैं, आपकी राय जरूर दें। केरल की बात कर लेंगे, केरल के पास भी 20 सीटें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। इसी के साथ ही बात कर लेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी को जो है 3 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं बात की जाए जो कांग्रेस है, कांग्रेस को 16 सीटों का परचम मिलता नज़र आ रहा है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि मिल रही है। आपकी कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी पार्टी विजयी होती नज़र आ रही है। यही बात कर लेते हैं बिहार लोकसभा की, तो यहाँ पर 40 सीटें, आज ही बड़ा राज्य, 40 सीटें दिखाई दे रही है। 40 सीटों के आंकड़ों की बात की जाए तो जो है यहाँ पर 42 सीटें हो चुकी है। वहीं बात की जाए बहुत ही खतरनाक तरीके से जो सीटें दिखती नज़र आ रही है, पश्चिम बंगाल में को भाजपा को 5, कांग्रेस को 36 सीटें मिलती नज़र आ रही है। बड़ा आंकड़ा हाथ लगा है कांग्रेस के। वहीं अन्य को 1 पर संतुष्टि। इसी के साथ ही यहाँ जो है बहुत ही त्रिकोणीय सरकार नज़र आ। हाँ जी, तो ये थी आपके सामने कुछ ओपिनियन पोल जो हमारी टीम के द्वारा निकाली गई थी आज ही, परंतु इसी के आधार पर जो है आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। हाँ जी, हम भी निर्णय नहीं ले पाएंगे कि यह ओपिनियन पोल 100% जो है इसी प्रकार से इस बार की सत्ता में जो है गठबंधन ऐसा बन जाएगा। आज ही मैं आपको बता दूं, आपकी राय हमारे समक्ष जरूर रखिए। आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं और वहां जो है विधानसभा सरकार किसकी आने जा रही है, या फिर जो है हो चुके हैं चुनाव तो किसकी सरकार बन चुकी है। और लोकसभा में, हाँ जी, लोकसभा में जो है इस बार कौन सी पार्टी की जो है सरकार आने जा रही है। हाँ जी, कौन सी पार्टी के तिगड़म जो है यहाँ लग जाने वाले हैं। और इस बार जो है सत्ता में जिस प्रकार से पार्टियों के
द्वारा एक दूसरे का विरोध देखने को मिल रहा है। और जी उस विरोध से जो है जनता जनार्दन लाभान्वित होती नजर आ रही है। आज इन पार्टियों के द्वारा कुछ योजनाएं लागू की जा रही है और कुछ शर्तें लाई जा रही हैं जो कि जनता जनार्दन के लिए लाभदायक साबित होती नजर आ रही है। आज ही चाहे किसी पार्टी की मोबाइल फोन्स बांटे जा रहे हों या फिर जो है गैस के सिलेंडर जो है, हाँ जी एलपीजी गैस में जिस प्रकार से जो फिरौती करी जा रही है, हाँ जी जिस प्रकार से जो कम रेट में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा दिया गया है किसी पार्टी के द्वारा। तो इसी के साथ ही मैं अनुरोध करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं किसी नई ताज़ा अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।